गुड इवनिंग एवरीवन. Is audio video clear for all? ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सेशन. क्वेश्चन वाले सेक्शन में क्वेश्चन मत डालना, मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिया. वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका. जो भी क्वेश्चन है यही भेजना. मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ भाई. जो भी काम करते पूरा करा करो ना. जब ये सुन लिया मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो आगे ये भी तो बोलता है मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. खा के देखो, मेलोडी पता चल जाएगा चॉकलेटी क्यों है. वैक्सीन ले ली क्या? नहीं, वैक्सीन ले ली मैंने. सर जस्ट पास माय डिप्लोमा, हाउ टू स्टार्ट एसएससी जेई. You have just passed your diploma, how to start SSC JEE. Download the syllabus of SSC JEE from any of the platforms. उसका सिलेबस देखो और उसकी बुक्स को अरेंज करो, नोट्स को अरेंज करो और तैयारी स्टार्ट कर दो. स्टार्ट द प्रिपरेशन. आगे क्या है? गुड इवनिंग हंस रहे हैं. हा 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 हा. नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट रिपीट होगा? नॉट न्यू. सॉइल मैकेनिक्स रिपीट होगी इसके बाद. नेक्स्ट क्या है? सर इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स इस बार क्लियर नहीं हुआ. बेटा किसका इंटरव्यू है तो बताओ. किस चीज का इंटरव्यू? लड़की देखने गए थे क्या? उसकी फिर अलग टिप्स होती हैं. पेपर के इंटरव्यू की बात कर रहे हो, उसकी अलग टिप्स होती हैं. पूरा क्लियर सवाल तो पूरा लिखो. सर सीएससी के लिए सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए. सीएससी के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बस थोड़ा बहुत चेंज है. थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन कम है. उसके अंदर डेप्थ ज्यादा करनी पड़ेगी, इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा. जो प्रॉब्लम्स आते हैं कंपैरेटिवली लेंथी आते हैं, पर स्कोर करना आसान है. नोट्स हाँ, स्कोरिंग इज कंपैरेटिवली इजियर. नोट्स प्लस पीवाईक्यू सफिशिएंट है गेट के लिए, गेट 2020 के लिए. हाँ, नोट्स प्लस पीवाईक्यू मोर देन सफिशिएंट है. सर आप अपना एमपीपीएससी एई का एक्सपीरियंस बता दीजिए. एमपीपीएससी एई का एक्सपीरियंस किस चीज के बारे में एक्सपीरियंस पूछ रहे हो? उसकी तैयारी का एक्सपीरियंस, उसके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, वहाँ की जॉब का एक्सपीरियंस. फिर आगे क्या है? आपने वैक्सीन ले लिया? नहीं, वैक्सीन लिया अभी शाहरुख खान अभी. हाँ हाँ, सिमरन नाम की वैक्सीन आई है, वो लगाऊंगा मैं. हाँ हाँ शाहरुख, एक सिमरन नाम की वैक्सीन आई है, उसको लगाएंगे. चलो. हाँ, ये इंडिया में डेवलप हुई है. सीपीएम पार्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं? कल से. फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट इट. एफएम करवाइए. एफएम करवाएंगे, अभी खत्म तो हो जाए, सर्वेइंग खत्म हो जाए, फिर एफएम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्या है? एमपीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. बेटा हर एग्जाम की अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती है, सेम स्ट्रेटेजी होती है. सिलेबस सबका सेम है. सिलेबस फॉर ऑल एग्जामिनेशन इज सेम. गुरुदेव कोड्स कैसे पढ़े, मतलब कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जितने कोड्स आपने बताए हैं उतने पर्याप्त हैं एसएससी के लिए. हाँ, उतने पर्याप्त है. जितने कोड्स बताए हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट. ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग कब स्टार्ट होगा? भैया ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म हो गया. ट्रांसपोर्टेशन इज फिनिश्ड. कैन यू सजेस्ट एनी मैथ एजुकेटर? है उमा सर, है तो सही. गेट के लिए, गेट ईएससी के लिए उमा सर है. फॉलो करो उमा सर को. मतलब पूछने वाली बात है ये भी. सर डू यू थिंक ईएससी 2020 विल बी लिटिल लेट, मे बी 1-2 मंथ? हाँ, आई डू थिंक इट विल बी लिटिल लेट. थोड़ा लेट हो जाएगा. हाउ टू कंसंट्रेट ड्यूरिंग स्टडी, समटाइम्स माइंड एनीवेयर. माइंड एनीवेयर. अच्छा, माइंड कहीं भटक जाता है तो उधर. वो सबका माइंड भटकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो जब आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है, कोशिश करो उसको वापस ट्रैक पे लाने की. सबके साथ ऐसे होता है. इट हैपेंस विद एवरीवन, आपके साथ नहीं होता. You are going to cover RCC in future in special class. I will be covering all the topics in special class, including RCC. जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर होंगे, आरसीसी भी कवर होगा. इन्वायरमेंट गेट के लिए वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करो ना. इन्वायरमेंट के लिए है तो सही, स्पेशल क्लास में भी है, यूट्यूब पे दोनों जगह अवेलेबल है.
कहीं से भी कर सकते हो। प्लीज प्रोवाइड ईएससी प्रीवियस ईयर पेपर सब्जेक्ट वाइज 2017 2020 विद सॉल्यूशन। डिमांड देखो, प्लीज प्रोवाइड ईएससी प्रीवियस ईयर पेपर सब्जेक्ट वाइज 2017 में 2020। और ये इसने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है विनय शुक्ला ने। तो बेटा एक बार अपनी ऐप पे जाना, ऐप पे जाना और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेक्शन है उसको खोलना, एक बार वो सेक्शन खोल के देखना उसमें पीवाई क्यूज अवेलेबल है या नहीं है सॉल्यूशन के साथ। मतलब पीवाई क्यूज के सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं, ऐप पे अवेलेबल है, और यहाँ आके बोल रहा है सर पीवाई क्यू बता दो हमें। एक बार खोल के तो देखो उसे। कम से कम 1400-1500 सवाल अपलोड कर दिए उसमें। सर आई हैव डेवलप्ड, अरे भाई इतने तेजी से कमेंट भाग रहे हैं। शुड आई स्विच फ्रॉम एमटेक टू एमटेक प्लस पीएचडी? या यू कैन डू इट, इट्स रिलेटिव। इफ यू वांट टू रियली एक्सेल इन दिस फील्ड, टीचिंग में जाना है आपको, रिसर्च में जाना है, तो एमटेक प्लस पीएचडी में शिफ्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको जॉब ही करनी है एमटेक के बाद तो फिर पीएचडी करने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपको टीचिंग में रहना है, रिसर्च में रहना है, तो आप एमटेक से एमटेक प्लस पीएचडी में स्विच कर सकते हैं। कंप्लीटिंग 80% सिलेबस फॉर ईएससी वुड बी बेटर देन कंप्लीटिंग 100%। ऑब्वियसली 100% वुड बी बेटर। अब आप ये आपने बस ये पूछा कि 80% ज्यादा बेटर है या 100%, तो 100% ज्यादा बेटर है। 100% इज मोर बेटर देन 80%। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें? क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? ये देखो, अभी 10,000 सवाल प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं, 3500 सवाल प्रैक्टिस के अपलोड कर रखे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब 10,000 क्वेश्चन तो हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और जो टेस्ट सीरीज आज तक हुई है पिछले एक साल में, मैंने आपको ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जब टेस्ट नहीं किया होगा मैंने। मेरे नाम से कोई ना कोई टेस्ट सीरीज चलती है जो पेपर में देता हूँ। और एक टेस्ट में कम से कम 20 सवाल 30 सवाल तो चलते ही हैं, 100-150 सवाल भी है फुल लेंथ के अंदर। तो एक महीने में 100 सवाल तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, 1200 सवाल मिनिमम बोल रहा हूँ, ये इससे ज्यादा ही होंगे 2-3 हजार। ये आपके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। 3600 सवाल आपके क्वेश्चन बैंक वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस यू वांट? ये कर लिए सारे? विल दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड इन जेई? विल दिस क्वेश्चन बी आस्क्ड इन जेई? बेटा अभी ये सवाल आपने ऐसा पूछा है कि क्या तो जवाब दूं मैं इसका। मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ ये जेई में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? स्पेशल क्लास में आगे कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट होंगे? स्पेशल क्लास में आपके पीवाईक्यू चल रहे हैं, यूट्यूब में आपकी पर्ट सीपीएम स्टार्ट हो जाएगी कल से। कल देखता हूँ शेड्यूल क्या है मेरा, कल शायद ओवरलोडेड हूँ मैं, नहीं तो परसों से तो स्टार्ट हो ही जाएगी। अभी इस क्लास के बाद मैं डिसाइड कर लूंगा कल से स्टार्ट हो रही है, परसों से स्टार्ट हो रही है। इन्वायरमेंट सॉइल किया था आपसे, उनको रिवाइज कैसे करें? डेली 20% टाइम निकाल लो रिवीजन के लिए। जितने भी टाइम के लिए आप पढ़ते हो उसका 20% टाइम डेडिकेट कर दो रिवीजन के लिए डेली। सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। सर एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब करते हुए बीटेक साथ में कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हुए बीटेक साथ में नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट जॉब के साथ कुछ और नहीं कर सकते आप, तो जॉब छोड़नी पड़ेगी आपको। सर आई एम 25 years with MTech degree now confused, should I do PhD just for money or prepare GATE ESE? बेटा 25 साल है, टाइम है आपके पास, 2 साल का टाइम है आपके पास आगे। तो मेरे हिसाब से आप गेट ईएससी के लिए तैयारी करो, पीएचडी तो होती रहेगी बाद में। जब जॉब में रहोगे तब भी आप पीएचडी कर सकते हो। तो अभी शॉर्ट टर्म फायदा मत देखो कि मनी के लिए और पीएचडी करने में भी टाइम लग जाएगा। और आजकल जो हालत चल रही है वो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो छोड़ो, घर बैठो तैयारी करो, गेट ईएससी निकालो, आराम से हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। एज भी आपकी आप एसएससी के लिए गेट ईएससी का वीडियो देखना सही होगा। गेट ईएससी का कौन सा वीडियो भाई? गेट ईएससी की मतलब ये पूरा सवाल तो लिखा करो, अब गेट ईएससी का वीडियो। सर आई हैव मायोपिया, एमपीपीएससी में मेडिकल कैसा हुआ था आपका? मेडिकल यार याद नहीं है मुझे कैसा हुआ था, वो खुद का हॉस्पिटल बताते हैं, सारे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं उसमें, तो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरा कैसा हुआ था। नोटिफिकेशन हर साल चेंज होती है ना, तो आप जब एमपीपीएससी दे रहे हो उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ो, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे रहते हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो वो मेरे वाले से मैच भी नहीं, जरूरी नहीं मैच करे। तो मेरा जो हुआ था कब हुआ था, 2011 की बात है, आज से 10 साल पहले की बात है।
सर आप इतना रिटेन कैसे करते हैं? रिवीजन से अभी तो पता है, कांस्टेंट रिवीजन करो। इट इज नॉट टॉपिक वाइज ना, इट इज नॉट टॉपिक वाइज। क्या टॉपिक वाइज ना? ये देखो फिर से आधा लिख के छोड़ दिया, इट इज नॉट टॉपिक वाइज ना। सर क्या ईएससी यूपीएससी सिविल ऑप्शनल ओवर, क्या ईएससी यूपीएससी सिविल ऑप्शनल ओवर कराता है? ओवर कराता है, फिर से सवाल का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक ही सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सर अनअकैडमी को सजेस्ट कीजिए ना स्टडी मटेरियल भी दे लाइक मेड इजी। तो देता तो है स्टडी मटेरियल, आइकॉनिक में है स्टडी मटेरियल। आइकॉनिक के अंदर स्टडी मटेरियल है तो सही। रोज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, ये स्लाइड चलाता हूँ आपके लिए। ये लो, ये रहा आइकॉनिक, ये रहा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल है आइकॉनिक के अंदर। सर प्लीज एक डाउट। बेटा डाउट तो ये लिखने की जगह डाउट ही लिख देते। अब ये बोलेगा प्लीज एक डाउट, फिर अभी आगे इकट्ठे बताओ कितने डाउट हो गए। ये 99 प्लस लिख रहा है मुझे, इसके ऊपर गिनती नहीं आती इसके अंदर। 500 भी होंगे ना तब भी ये 99 प्लस दिखाएगा मुझे। तो ये बोल रहा है सर एक डाउट, अब आपका डाउट अब कहाँ गुम हो जाएगा आगे। इसलिए अपने डाउट को प्रिसाइसली लिखो, ताकि मैं एक एक करके जब पढ़ूं, जब आपका नंबर आए वो डाउट क्लियर हो जाए। एसएससी जेई के लिए प्रीवियस, फिर से वो बोल रहा है प्रीवियस ईयर वीडियो देखना। सर मुझे प्लस वाले ग्रुप से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, पता नहीं क्या बात बुरी लगी एडमिन को। मैंने सिर्फ यूपीपीएससी सीएससी का पोस्टपोनमेंट का नोटिस भेजा था, प्लीज सर अनब्लॉक करवा दीजिए। देखो ब्लॉक तभी होगे जब और कोई चीज प्रमोट कर रहे होगे, या ग्रुप पे कोई बदतमीजी कर रहे होगे, वो तभी ब्लॉक होता है। या तो कोई और चीज प्रमोट कर रहे होगे ग्रुप पे, या फिर किसी के साथ बदतमीजी कर रहे होगे। इन दो सिचुएशन में ब्लॉक कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये चीज मत करो, ब्लॉक नहीं होगे। ऑफिस वाले बहुत टाइम ले रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहा, प्लीज गाइड। छोड़ दो ऑफिस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑफिस तो वापस जो है पूरी जिंदगी ऑफिस जाने के लिए। तो ऑफिस वाले बहुत टाइम ले रहे हैं, छोड़ो, अपनी तैयारी करो घर बैठ के। सर आर गैस्ट्रो डिजीज प्रॉब्लम इन ईएससी एग्जाम? नहीं, वो गैस्ट्रो डिजीज ईएससी एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब जहाँ काम करोगे ना, उनकी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई काम करना पसंद नहीं करेगा आपके साथ, तो आसपास वाले लोग सब भाग जाएंगे। अभी हम तो ऑनलाइन में बचे हुए हैं, ऑफलाइन में भी हो सकता था आप ये सवाल पूछती पूरी क्लास खाली हो जाती। हाँ, तो ईएससी में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बस पर कोशिश करना जब मेडिकल देने जाओ तब तब कंट्रोल करके बैठना। जब मेडिकल देने जाओ तब कंट्रोल करके बैठना। जो डॉक्टर रिपोर्ट बना रहा हो आपकी, वही परेशान हो गया, तो उसका ध्यान रखना बस। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सर एक डे में एक दो सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के लेके चलना सही है रहता है? 5-6 सब्जेक्ट नहीं भाई, 5-6 सब्जेक्ट क्या सुपरमैन है वो? 5-6 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम। एक दिन में सिविल के 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम लेने हैं, 5-6 सब्जेक्ट लेने वाला है। तो 2 सब्जेक्ट उठाओ, उनको थरोली प्रिपेयर करो, फिर अगले 2 पे जाओ। आई डन टेक्निकल रिवाइज किया हुआ, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, टाइम नीडेड